Okay, good morning to all of you. Let's begin to our new topic. This is chemical and physical and chemical properties of non-metal. तो यहाँ पे फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है नॉन मेटल का हम यहाँ पे पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि ऑब्जेक्ट को जस्ट हम देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इट मीन्स इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है. ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं नॉन मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ से. नॉन मेटल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस एट अ रूम टेम्परेचर. नॉन मेटल्स जो होता है हमारा वो फिक्स, उसका कोई स्टेट नहीं होता. इट मीन्स फिक्स फॉर्म में हमें नहीं मिलता. ये हमें सॉलिड लिक्विड और गैसेस तीनों फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे मिल सकता है. अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दूँ तो नॉन मेटल्स के हम एग्जांपल्स में प्लास्टिक, गैसेस, लिक्विड, ये सब हम ले सकते हैं. ओके, तो आपने देखा होगा कि आपके घर में जो प्लास्टिक है वो सॉलिड स्टेट में आपको मिल जाता है. ओके, गैसेस फॉर्म में लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड स्टेट में. इट मीन्स तीनों स्टेट में जो है नॉन मेटल हमें रूम टेम्परेचर पे मिलता है. अगर यहाँ पे मैं सॉलिड नॉन मेटल्स की बात करूँ तो सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटेल इन अ नेचर. ओके, तो यहाँ पे ब्रिटेल इट मीन्स जो वर्ड हमने यूज़ किया है ब्रिटेल. व्हाट इज़ द मीन ऑफ अ ब्रिटेल? लेट्स आई एक्सप्लेन यू. सॉलिड नॉन मेटल आर अ ब्रिटेल इन अ नेचर. इट मीन्स जो सॉलिड नॉन मेटल्स होते हैं अगर हम उन्हें हामर करें, इट मीन्स ठोके पीटे, जैसे कि आपको याद होगा कि मेटल्स की हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, उनकी जो मेलेबिलिटी होती है, उन्हें हम ठोक और पीट के एक थिन शीट में या फॉइल में कन्वर्ट कर सकते हैं. बट यहाँ अगर सॉलिड नॉन मेटल्स के साथ हम इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करें, इन्हें ठोक पीट के अगर हम थीन शीट में कन्वर्ट करना चाहें तो ये टूट जाते हैं. ओके, नॉन मेटल ब्रेक इनटू अ पीसेस इफ़ हम जब हमें ठोकते या पीटते हैं तो ये ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं. ओके, दिस इज़ द सेकेंड प्रॉपर्टी. नाउ कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी. नॉन मेटल कैन नॉट बी मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ थीन वायर. नॉन मेटल जो है उन्हें हम नॉन मेटल्स को इट मीन्स मेल्ट करके हम एक थीन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ओके, नॉन मेटल डू नॉट मेक क्रेक इट मीन्स क्रैकर साउंड व्हेन हीट विद एन ऑब्जेक्ट. ओके, तो नॉन मेटल्स को जब हम हीट करते हैं, आपने देखा होगा जैसे कि मैंने मेटल्स की जब आपको फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में करा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि मेटल्स को जब हम ठोकते या पीटते हैं तो उसमें से क्रैकर्स जैसा साउंड आता है. ओके, क्रैकर्स जैसी हमें नॉइज़ सुनाई देती है. ओके, बट यहाँ पे जब हम नॉन मेटल्स को इट मीन्स किसी अनदर ऑब्जेक्ट से ठोकते हैं या आवाज़ निकालने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे इस तरीके का हमें कोई नॉइज़ सुनाई नहीं देता. सो नॉन मेटल इज़ अ नॉन सोनरस. ओके, नाउ लुक इट हियर. यहाँ मैंने आपको 4 प्रॉपर्टीज़ जो है नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया है. स्टार्टेड अगेन. नॉन मेटल कैन बी फॉर्म ऑफ अ solid liquid gases at room temperature. Solid non-metals are brittle in a nature. Non-metal cannot be melted and drawn into thin wire. Non-metal are non-sonorous. Okay, now come to next property. Except graphite, most non-metal are a bad conductor of heat and electricity. आपने जैसे कि मेटल में देखा था, मेटल आर अ गुड कंडक्टर ऑफ अ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बट यहाँ पे अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का. तो उसको छोड़ के अगर हम बात करें तो बाकी के सारे जो जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का. जिस नॉन मेटल्स में जो ग्रेफाइट होता है वही एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का. ओके, एक्सेप्ट डायमंड नॉन मेटल डू नॉट हैव अ लक्ष्य. ओके, तो अगर यहाँ पे हम डायमंड को छोड़ दें और बाकी के सारे मेटल नॉन मेटल्स के बारे में बात करें तो सारे नॉन मेटल्स जो होते हैं वो साइन नहीं करते हैं. दे डू नॉट हैव अ लक्ष्य. ओके, तो
तो यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो डायमंड ही है ऐसा नॉन मेटल है जो शाइन करता है और जिसे हम ऑर्नामेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। ओके, नॉन मेटल हैव अ लो डेंसिटी। नॉन मेटल की जो डेंसिटी होती है, आपने देखा था मेटल्स में, मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है, बट यहाँ पे नॉन मेटल्स की जो डेंसिटी है वो काफ़ी लो होती है। ओके, तो यहाँ पे मैंने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को मेटल्स के बारे में एक्सप्लेन किया। वापस से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। मेटल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एट द रूम टेम्परेचर। ओके, next is a solid non-metal are a brittle in a nature. Brittle, it means a break into piece. Okay, non-metal cannot be melted and drawn into a thin wire. Non-metals are a non-sonorous except graphite. Most non-metal are a bad conductor of a heat and electricity. Except diamond, non-metal do not have any luxury. And last but not the least, non-metal have a low density. Okay, now come to the chemical properties of non-metal. Okay, chemicals properties of non-metal. Non-metal react with oxygen to form a non-metallic oxide. Okay, तो यहाँ पे जो नॉन मेटल्स हैं, अगर मैं एग्जांपल्स दूँ, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र एट्सेट्रा। ओके, तो यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें नॉन मेटलिक ऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, वी गॉट हियर कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इट मीन्स कार्बन प्लस ऑक्सीजन, वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड। Okay, the next is a sulfur react with oxygen, we get here sulfur dioxide. Again I repeated, यहाँ पे जो हमारी गैसेस फॉर्म में कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं। इट मीन्स नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ नॉन मेटलिक ऑक्साइड। Okay, now come to the next topic. This is the uses of metals and non-metals. Okay, non-metal is essential for our life, which all living being inhale during a breathing. ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नॉन मेटल में हम गैसेस जो है उनको भी काउंट करते हैं। सो नॉन मेटल इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग अ ब्रीथिंग। इट मीन्स ब्रीथ करने के लिए हम गैसेस का यूज़ करते हैं, लाइक ऑक्सीजन। ओके, नॉन मेटल यूज इन फर्टिलाइज़र टू इन्हांस द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। नॉन मेटल्स का यूज़ हम फर्टिलाइज़र के तरीके से भी तौर पे भी करते हैं, ओके, जिससे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलता है और वो ग्रोथ करते हैं। नॉन मेटल यूज़ इन अ वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। आपको पता होगा क्लोरीन का हम यूज़ करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशंस के लिए। ओके, नॉन मेटल यूज़ इन द पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाई ऑन अ वाउंड एज एन एंटीसेप्टिक। ओके, आपने देखा भी होगा जब आप डिस्पेंसरीज़ में आपको चोट लगती है तो जब आप क्लिनिक पे जाते हो तो डॉक्टर आपको यूज़ करता है इस तरीके का केमिकल्स। ओके, नॉन मेटल्स यूज़ इन अ क्रैकर्स। नॉन मेटल का यूज़ क्रैकर्स, इट मीन्स पटाखों में होता है। यू में ओके, तो यहाँ पे यूजेस ऑफ अ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो आपको दे रखे हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हियर। और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो क्लोज होता है। नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे कीवर्ड्स जो दे रखे हैं उससे भी हम फटाफट से देख लेते हैं। एटम्स, कंडक्टर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डक्टिलिटी, एलिमेंट्स, हार्डनेस, मैलेबिलिटी, मेटल्स, इन सब के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बट मैं इट मीन्स फ्यू मिनट में मैं वापस से ये कीवर्ड्स एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। एटम, इट मीन्स हमारे आसपास में जो भी मैटर्स है सब किसका बना हुआ है, एटम्स का बना हुआ है। ओके, एटम इज़ अ स्मॉल यूनिट ऑफ अ मैटर। ओके, कंडक्टर, it means you know that metals are a good conductors of a heat and electricity. Okay, displacement reaction, ductility,
आप सबको पता है डक्टिलिटी मैंने नॉन मेटल्स में मेटल्स में आपको एक्सप्लेन किया था. मेटल कैन बी मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू थिन वायर. दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड अ डक्टिलिटी. ओके, तो यहाँ पे जो आपको कीवर्ड्स दे रखे हैं ये ओवरऑल इम्पोर्टेंस होते हैं आपके चैप्टर्स के लिए. सो लर्न इट. ओके, थैंक यू.